और ये ऐसा कुआं है, इसके अंदर से पानी निकलता रहेगा, पर उसमें से प्यास भी तो बुझानी है। हम बूढ़े हो गए, कमाया कमाया कमाया, खाया कुछ हमने है नहीं। एक काम शेयर मार्केट में सही से अभी तक नहीं करना सीखे, वो है प्रॉफिट। जब तक कि हम अपने प्रॉफिट की लेने की मंशा शुरुआती तौर पर नहीं बनाएंगे, आगे जाकर मोटे प्रॉफिट हम नहीं ले पाएंगे। वो ये अब मैं उसको खुल के तो नहीं बताऊंगा सबको कि भाई मैं इस वजह से ये चीज़ें कह रहा हूँ, इस वजह से ये चीज़ें कह रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में अब इस तरीके से बताने लग गए तो कैसे अडानी ग्रुप में सब बुली से बड़ी तेज़ी के साथ इसमें अपनी अभिलाषा को देख रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये न्यूज़ बेस अब 2024-25 तक के लेके चले हैं। मैं आपको बता दूं 25 यानी 2024 का भी एंड में अगर कुछ वो चीज़ें जो हो जाती है जो मैं सोच रहा हूँ, तब बनाई थी और कहा था कि इसके आगे की तेज़ी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आज के लिए कहा था कल इसमें तेज़ी आ सकती है सर। तो सारी चीज़ों को आपको समझ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कि सुज़लॉन एनर्जी को फिर से ऑर्डर मिला, फिर तेज़ी आई, और बात करेंगे एक ऐसे पावर के शेयर की जो प्रगति की और ज़्यादा निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसका अच्छा कारोबार बिजली के क्षेत्र में, उसका नाम है टोरेंट फार्मा। और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे कि HPCL का किसके साथ विलय होने वाला है और ये प्रक्रिया में ONGC का क्या हाथ है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो ये मर्जर भी होने वाला है, इस मर्जर से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कल मैंने आपको आर पावर के बारे में जिस तरीके से वीडियो बनाई थी और कहा था कि इसके आगे की तेज़ी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन आज के लिए कहा था कल इसमें तेज़ी आ सकती है सर। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है कि जब हम एक प्रक्रिया में लग जाते हैं कि इंट्राडे में जो चीज़ें हो जाती हैं प्रॉफिट लॉस वाली, वो उसी टाइम समाप्त हो जाती है। जिसका मन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में होता है वो उसी टाइम अपने प्रॉफिट की लेने की मंशा में लग जाता है। अगर उसने सोचा कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट में डाल दूं या फ्यूचर ऑप्शन में आगे के लिए प्रक्रिया में डाल दूं, तो आगे की प्रक्रिया में कुछ भी होना संभव पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टमेंट में अगर आप कर रहे हो सिर्फ काम, फिर उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। और उसी दौरान जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें होकर आ जाती है। एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अडानी ग्रुप में सब बुली से बड़ी तेज़ी के साथ इसमें अपनी अभिलाषा को देख रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये न्यूज़ बेस अब ये शेयर है, इनके सारे चलने वाले। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव होगा तो शेयर तेज़ी दिखाएगा, निगेटिव होगा तो शेयर नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इस साल कुछ अडानी ग्रुप के शेयरों में होने वाला नहीं है, ये आप मेरे से समझ लो। क्यों समझ लो? क्योंकि जो भी साइकोलॉजी मेरे इसके अंदर लग रही है, अब मैं उसको खुल के तो नहीं बताऊंगा सबको कि भाई मैं इस वजह से ये चीज़ें कह रहा हूँ, इस वजह से ये चीज़ें कह रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में अब इस तरीके से बताने लग गया तो फिर वीडियो 1-1 घंटे की बन जाती है, लोगों को 20 मिनट की भी वीडियो बहुत ज़्यादा लग जाती है कुछ लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप पर हमें प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। नीचे खरीदिए, ऊपर बेचिए, फिर इंतज़ार करिए, फिर नीचे आएगा, फिर खरीदिए। यही निरंतर सिलसिले इसके अंदर एंड तक चलने वाले, मैं आपको बता दूं। और अच्छी प्रक्रिया इसके अंदर 2024-25 तक के लेके चले। मैं आपको बता दूं 25 यानी 2024 का भी एंड में अगर कुछ वो चीज़ें जो हो जाती है जो मैं सोच रहा हूँ, तब जाकर इसके भले होने वाले हैं। वरना अभी की दिशा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पैनल की जो चीज़ें निकल कर उसकी तेज़ी आई ना, वो तो आ रही है, वो आ गई है। और उसकी वजह से LIC भी राहत की सांस ले रहा है, मैं आपको बता दूं। और जब LIC ने अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया था विपक्ष के द्वारा, तो उसमें तो अब LIC अच्छी राहत की सांस ले रहा है। और इस अप्रैल से उसने 5500 करोड़ की बढ़ोतरी भी अपने पोर्टफोलियो में कर ली है। अडानी ग्रुप के शेयरों में जो होल्डिंग LIC की है वो करीब 44,600 करोड़ रुपए करीब की है। और इस साल अप्रैल से उसने 5500 करोड़ रुपए की वृद्धि कर ली है। यानी कि सवाल जो उंगली उठने वाले LIC पे थे वो भी अब समाप्त हो गए। वो किस लिए हुए हैं?
कि पैनल ने अपनी कुछ चीज़ें सुनाई और तेज़ी आनी शुरू हो गई। जब तेज़ी आनी शुरू हो गई तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट की मंशा बनानी है सर। हमें एक काम शेयर मार्केट में सही से अभी तक नहीं करना सीखे, वो है प्रॉफिट। जब तक कि हम अपने प्रॉफिट की लेने की मंशा शुरुआती तौर पर नहीं बनाएंगे, आगे जाकर मोटे प्रॉफिट हम नहीं ले पाएंगे। वो अलग लोग हैं कि आप लॉस को तो रख लेते हो, प्रॉफिट को निकाल देते हो। कितने बार आपने करके देखा होगा कि आपने लॉस को रोका और फिर जब आपको प्रॉफिट है आपने उसको भी रोका, प्रॉफिट मिला नहीं होगा, वो दोबारा लॉस में चले जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये पैसे वालों की बातें हैं सर, हम जैसे और आपके लिए नहीं है कि हमने लॉस को तो रोक लिया। भाई लॉस को तो हम रोकेंगे, क्यों रोकेंगे? क्योंकि अपनी अमाउंट को हमें कम नहीं करना है और प्रॉफिट को हम लेंगे चाहे वो कम आ रहा हो, क्योंकि उसके अंदर मूल और अपना प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का मंशा है, प्रॉफिट लेना सीखिए सर। और ये ऐसा कुआं, इसके अंदर से पानी निकलता रहेगा पर उसमें से प्यास भी तो बुझानी है। हम बूढ़े हो गए, कमाया कमाया कमाया, खाया कुछ हमने है नहीं, कुछ पहना हमने है नहीं, कुछ घूमने हम गई नहीं। तो जब शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता है उसमें से 10 से 15% बाहर निकाल लिया करो, मौज मस्ती के लिए, घर पे कुछ चीज़ों करने के लिए। वो आपको एक ऐसी दिशा दिखाए कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो जब हम प्रॉफिट लेने की मंशा नहीं दिमाग से बनाएंगे और सोचेंगे ये बहुत सारा हो जाएगा, तो वो बहुत सारा कभी नहीं होगा सर। उसके लिए एक डिसीजन मैंने आपको बताया है कि दूसरे अकाउंट पर रखो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें थोड़े शेयरों को रखिए, उसमें ज़्यादा कमाने की लालसा आगे तक खुद ब खुद बन जाएगी, मैं आपको बता दूं। तो अब जब लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर फिर से गिर गया, मेरे पास तो कई फ़ोन आए, मैंने तो कई लोगों को प्रॉफिट बुक कराए हैं सर, कई लोगों को अडानी पावर, अडानी विलर तो मैंने कल ही करवा दिए थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये तो देखनी पड़ती है और वो सिचुएशन के अनुसार आएगा। रखने की मंशा अलग अलग चीज़ों के अनुसार होती है और प्रॉफिट कमाने की मंशा सिचुएशंस के अनुसार होती है। तो उस सिचुएशंस को जो जानेगा वो बहुत दूर तक आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जहां वो एक सपना देख रहा है HPCL MRPL का, एक विलय करने का सपना और प्रस्ताव रखने का सपना, वो इसलिए देख रहा है क्योंकि अब से 5 साल पहले जब ONGC ने सरकार से HPCL की हिस्सेदारी खरीदी थी, अधिग्रहण किया था, वो करीब 51.11% का था। ये सरकार से इसने अधिग्रहण किया था, यानी कि HPCL में सबसे बड़ा प्रमोटर हमारा ONGC है। अब ONGC ने अपनी हिस्सेदारी को HPCL में अब जो बना ली है मार्च 2023 में 54.90% बना ली है। जब इसने अधिग्रहण सरकार से किया था 5 साल पहले, तो इसने एक चीज़ बताई थी कि वो जिसके अंदर इसकी हिस्सेदारी भी है, यानी कि MRPL यानी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में भी ONGC की हिस्सेदारी है। तो वो दोनों कंपनियों को आपस में मिलाना चाह रही है। अगर ऐसा होता है तो MRPL के पास जिसके शेयर है उसको HPCL के कुछ शेयर मिलेंगे, वो अलग अनुपात में होंगे, उसकी न्यूज़ नहीं आई है, बल्कि कोई भी नकदी निकासी की चीज़ें नहीं है, बल्कि शेयर मिलेंगे। अगर ऐसा चीज़ हो जाती है तो फिर HPCL में भी और ज़्यादा हिस्सेदारी बन जाएगी ONGC की। अब इस हिस्सेदारी बनने से ONGC ज़्यादा मजबूत तो होगा और उससे ज़्यादा मजबूत होगा HPCL, क्योंकि उसके साथ MRPL की हिस्सेदारी मिलाई जा रही है। MRPL जो अब शेयर चल रहा है 66 रुपये 50 पैसे करीब का चल रहा है, जिसके अंदर ONGC की हिस्सेदारी करीब 71.63% है। तो 5 साल वाला सपना अब विलय होने वाली चीज़ों के प्रस्ताव के अनुसार आ रहा है और जल्द इसकी योजना बनाई जा रही है। तो HPCL में अपनी विशेष ध्यान के साथ अपना ध्यान को केंद्रित करिए, क्योंकि एक विलय होने वाला है। जो 2 कंपनियों में जो हिस्सेदारी प्रमोटर लेकर बैठे हैं ONGC, वो आपस में इन दोनों कंपनियों का विलय करने वाले हैं। तो इस मर्जर से कुछ प्रॉफिट तो ONGC और HPCL में होने वाले हैं। ये आगे की दिशा बनते ही जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक कंपनी जो गुजरात में सबसे बढ़िया काम कर रही है बिजली के क्षेत्र में, उसका नाम है टोरेंट फार्मा।
अब ये टोरेंट ग्रुप ना काफ़ी सेक्टरों में काम करता है, जैसे आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, इनके फार्मा की भी कंपनियां आती हैं जो अच्छा एक वर्क करती है। टोरेंट फार्मा एक बेस्ट कंपनी के रूप में भी जानी जाती है फार्मा सेक्टर में। ये ग्रुप टोरेंट पावर में भी काम कर रहा है। अभी टोरेंट पावर का शेयर जो चल रहा है सर करीब 553 रुपये करीब चलता है। जब इसने सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर दिया ना 17 रुपये, ये शेयर बढ़ गया है। एक चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि ये अपने गैस के थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न करता है और पवन और सौर से बिजली उत्पन्न करता है, ये 4100 मेगावाट की क्षमता रखता है। ये बहुत ही अच्छा काम ये करता है। और जिस तरीके से 400 की ये दूरी डबल सर्किट लाइन में करता है, वो अपना ये करता है गैस के साथ जो बिजली बनाता है। तो यानी कि बिजली के उत्पादन में, वितरण में ये कंपनी लगी हुई है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गैस सिटी का भी ये काम करती है। और इसने जो अपने कारनामे करके दिखाए हैं, इसने दिया है सुजलोन एनर्जी को 300 मेगावाट का ऑर्डर, जो 100 पवन जनरेटर लगाए जाएंगे, जिसका देख रेख सुजलोन एनर्जी बात तक करता रहेगा। एक बात आपको समझना कि ये पहला ऑर्डर टोरेंट के साथ नहीं है, वर्षों से ये इसके साथ साझेदारी में काम कर रहा है। अब ये चीज़ आपने सुन ली कि सुजलोन एनर्जी को टोरेंट ने ऑर्डर दिया और इसकी वजह से शेयरों में तेज़ी आ गई। पर आपको एक चीज़ और सुननी चाहिए कि जिस तरीके से देश जो अपनी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है और वो जिस तरीके से शुद्ध शून्य की तरह बिजली उत्पन्न करना चाह रहा है, उसके अंदर बड़े कॉर्पोरेट जो घराने हैं ना, सहयोग दे रहे हैं सरकार का। तो अब सरकार का लक्ष्य क्या है 2030 का। तो यहाँ ये न्यूज़ से निकल कर आता है कि जब ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो भी विंड टर्बाइन में दे रहे हैं, तो उसके अंदर अभिलाषा शुद्ध शून्य करने की है, वो आ रही है 2030 के लक्ष्य के साथ। तो यहाँ पर अभी हाल ही में तेजी, आगे भी तेजी आनी संभव है। ये तो मैंने आपको बताकर चला हूँ कि सुजलोन एनर्जी अभी तो फिलहाल तेजी के संकेतों में रहेगा, क्योंकि ये आरवीएन की तरह भी ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है। अब ये 300 मेगावाट का इसको बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये तो एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ इसके साथ निकल कर आ रही है। लेकिन जिस कंपनी ने ये विंड टर्बाइन स्थापित करके देगी, फिर उसमें करेगी क्या, वो उसका देख रेख, संचालन, जो चीज़ें होती है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस लाइन को बोल रहे हैं कि जब कोई कंपनी किसी को बनाकर कुछ देती है, या तो उसके अंदर आगे भी कुछ अच्छा वर्क होने वाला है, या उसका देख रेख या कुछ चीज़ें होने वाली है, तो वो कंपनी जो बनाकर दे रही है वो काम उसमें आगे भी करेगी, यानी कि पैसा इसको मिलता रहेगा। और अगर किसी चीज़ ने किसी को कुछ प्रोडक्ट बनाकर दिया, यानी कि किसी ने किसी को फर्नीचर बनाकर दिया, तो वो काम वहीं ख़त्म है कि किसी ने किसी कंपनी को फर्नीचर बनाकर दिया। तो फर्नीचर में ये तो है नहीं कि बार बार उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, या उससे कुछ बिजली उत्पन्न हो रही है, या उससे कुछ तेल निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये उस चीज़ के ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है, ये बनाकर देगा, फिर उसका संचालन भी करेगा, उसमें जो भी रख रखाव, जो भी प्रॉब्लम आती है। देखो, विंड टर्बाइन स्थापित करने से ये नहीं कि एक बार स्थापित कर दिया काम हो गया, उसके बाद भी वो चीज़ें होती हैं। जब ये किसी कंपनी के लिए अपनी चीज़ों की ध्यान रख रहा है, तो वो कंपनी को पता है जो इससे चीज़ें बना रही है कि भाई आगे भी कुछ प्रॉब्लम आएंगी इन चीज़ों में, कहीं पंखा टूट जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। वो सारे काम जो है सुजलोन करिए। तो लंबे विषय के तौर पर सुजलोन को समझकर आपको सर चलना पड़ेगा। और ये उन चीज़ों की ज़रूरत को पूरा कर रहा है जो कॉर्पोरेट घराने जो बड़े बड़े होते हैं, वो नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस ऊर्जा के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य देख रहे हैं, और उस लक्ष्य को पूरा कर रहा है सुजलोन एनर्जी। तो किसी भी बेकाबे वाली वीडियो में मत आ जाना कि 300 मेगावाट का इसको ऑर्डर मिल गया है तो ये 10 दिन तक क्या अपर सर्किट मार देगा, बल्कि ये सोचना है जब ये चीज़ 2025 में होगी, फिर ये लंबे समय 2030 तक के लक्ष्य हमें सुजलोन एनर्जी में लेकर चलने हैं। और हाल ही में जिस तरीके से मैं आगे इसके अंदर प्रॉफिट आएगा, तो अपने प्रॉफिट की मंशा भी देखने है। देखो सर, हम जब प्रॉफिट नहीं लेते ना, तो फिर बड़ा दुख हो जाता है। वो शेयर जब घूम कर, कई बार ये शेयर जो ऊपर से नीचे आया है, काफ़ी सालों से लोग फंसते हैं, फिर कहते हैं सर वहीं तक ही पहुंच जाए जहां हमने ख़रीदा है। ये वहां तक भी पहुंच जाता है जहां तक हमने ख़रीदा, फिर हम भी नहीं निकालते। फिर ये वहां तक भी पहुंच जाता है जहां हमने ख़रीदा, उससे ऊपर भी पहुंच जाता है शेयर जो हमने देखा है, फिर हम वहां पर भी नहीं निकालते। फिर क्या होता है, ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा।
तो इनसे जीतने का एक लक्ष्य तो मैंने आपको बताया, कम शेयरों के साथ बैठना। अगर ज़्यादा शेयर है तो अपने प्रॉफिट की मंशा देखना है। और अब यहाँ पर आपको देखना है कि विदेशों के साथ साथ भारत में सुजलोन एनर्जी बहुत ज़्यादा तरक्की के साथ फेमस होते जा रहा है। और इस फेमस का एक नज़रिया आपको देखने को मिला कि तेज़ी। और जब ये ऐसे काम कर रहा है जो लक्ष्य 2030 का है, तो ये छोटा मोटा सुजलोन एनर्जी शेयर नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि इसे बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे तो ये एकदम आपको 50 पर मिलेगा। ऑर्डर मिलने से कभी भी कंपनी के शेयर जो है ना एक जगह नहीं टिकते। अगर वहाँ टिक जाए ना एक ही जगह तो ये अलग बात हो जाएगी, लेकिन अगर इसको टिकना है, ये उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, ऑर्डर को प्राप्त करने में, उसे पूरा करने के बाद जब कुछ पैसा वापस आता है कंपनी में, तब जहां पर शेयर रहते हैं तब उसकी वैल्यू देखी जाती है। ऑर्डर मिलने से कंपनी में कुछ दिन की तेजी आ सकती है, पर आगे की तेजी वो तब देगा जब वो काम पूरा करके उस पैसे को प्राप्त करेगा और अपने रख रखाव की चीज़ों को आगे तक लेकर जाएगा। तो सारी चीज़ों को आपको देखना है कि जब बड़ी बड़ी कंपनी इसको ऑर्डर देती जा रही है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सुजलोन एनर्जी बनता जा रहा है। फिर भी आपको एक चीज़ और भी देखनी है कि जिस कंपनियों को ये ऑर्डर प्राप्त कर रहा है, जिस कंपनी से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है, उन कंपनी के शेयर आते हैं या नहीं आते। टोरेंट ग्रुप जो है ना एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशंस में भी काम करता है, फार्मा के सेक्टर में भी काम करता है, टोरेंट केबल में भी काम करता है, टोरेंट पावर के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में बिजली का वितरण करना, उसमें अच्छी चीज़ें देना, उसमें 99.9 ये बेस्ट है। तो सुजलोन के साथ साथ हमें उस तरफ भी दिशा देखनी है जो इसको ऑर्डर देके अपना काम चला रहा है। सुजलोन एनर्जी एक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें है जो दूसरों की कमी को पूरा कर रहा है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। पर ये जिसको ऑर्डर दे रहा है अगर उनके शेयर आते हैं तो उस पर भी हमें विशेष ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो HPCL MRPL का विलय प्रस्ताव से होने वाला है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर फिर MRPL के शेयर नहीं रहेंगे, उसमें HPCL के शेयर उनको कुछ मिलेंगे। यहाँ पर आगे की दिशा जो ONGC देख रहा है, HPCL देख रहा है, एक बेस्ट तरीका आगे के लिए हमारा हो सकता है। अडानी ग्रुप में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। आज अडानी ग्रुप के शेयर गिरे तो लोग इसे अब खरीद नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं खरीद रहे होंगे? क्योंकि अभी तो शेयर 40-40 रुपये भाग रहा था, 20-20 रुपये, 10-10 रुपये भाग रहे थे, और आज गिरा, आज हमने पीछे अपने पैरों को हटा लिया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि प्रॉफिट बुक करना हमें आ नहीं रहा है, और जिस दिन हमें प्रॉफिट बुक करना आ गया उस दिन आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो हर एक मंशा को आपको अपने तरीके से देखना है। सुजलोन एनर्जी ने ये साबित कर दिया है कि जिस तरीके से टोरेंट कंपनी को वो पहले ही वर्षों से अपने काम पर लगा हुआ है, तो उसके लिए इसने 300 मेगावाट का एक ऑर्डर और प्राप्त किया है जिसकी देख रेख और ये संचालन भी करेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वहीं पर टोरेंट पावर जिस तरीके से पहले ही अच्छा काम करता है, फिर ये विंड टर्बाइन में अच्छी सुविधा के लिए सुजलोन पर फिर विश्वास कर रहा है, तो यहाँ टोरेंट पावर भी अच्छा होता जा रहा है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।